बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि तुमसे पहले एक औरत जन्नत में दाखिल होगी और वो लकड़हारे की बीवी है। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला इस औरत के घर पर गई और दस्तक दी। इस औरत ने कहा, कौन है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अंदर दाखिल होने के लिए इससे इजाज़त तलब की। इस खातून ने ये कहकर आपसे माज़रत ख़्वाही की कि मेरे शौहर अभी यहाँ नहीं हैं और मैंने इनसे आपको घर लाने की इजाज़त भी नहीं ली है। लिहाजा आप वापस चली जाएँ और कल तशरीफ़ लाएँ ताकि मैं इनसे इस हवाले से इजाज़त ले सकूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस लौट आईं। जब इस औरत का शौहर रात को घर आया तो इसने हाल चाल दरियाफ़्त किया। इतने में इस खातून ने कहा कि अगर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे यहाँ आना चाहें तो क्या इनके लिए इजाज़त है? इसने जवाबन कहा, वो आ सकती हैं। अगले रोज़ हज़रत फ़ातिमा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने हमरा लिए दोबारा इसके पास आईं और हस्बे साबिक़ इनसे अंदर दाखिल होने की इजाज़त मांगी। इस खातून ने दोबारा ये कहकर माज़रत की कि मैंने सिर्फ़ आपके लिए मेरे शौहर से इजाज़त ली है, लेकिन आपके साथ इस वक़्त आपका साहबज़ादा भी है, लिहाजा मैं इजाज़त नहीं दे सकती हूँ। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोबारा लौट आईं। रात को जब इस औरत का शौहर वापस लौट आया और हाल अहवाल दरियाफ़्त किया तो इसकी बीवी ने पूछा, क्या पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से कोई हमारे यहाँ आए तो इसके लिए इजाज़त है? इसने इस्बात में जवाब दिया। इस तरह हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तीसरी मरतबा लौट आईं और इस लकड़हारे की बीवी से मुलाकात की। यही वो खातून हैं कि जो सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आगे इनकी ऊँटनी की नकेल पकड़े जन्नत में सबसे पहले दाखिल होंगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा एक दफ़ा अस्मा बिन्ते अमी रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि मुझे हया आती है कि जब मेरा इंतकाल हो तो लोग मुर्दों के तख्त पर लटाकर और एक कपड़ा ओढ़ाकर मुझे कंधे पर उठा लें, इसलिए अंदेशा है कि कपड़े के ऊपर से मेरा जिस्म ज़ाहिर हो। तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना दिखाऊं जो मैंने हबशा में देखी थी? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खजूर की ताज़ा टहनियाँ मंगवाईं। कमान की शक्ल में इनको मोड़-मोड़ कर रखा और इनके ऊपर कपड़ा डाल दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। इससे मर्द व औरत के जनाज़ा में इम्तियाज़ हो जाएगा और औरत का जिस्म भी छुप जाएगा। देखो अस्मा, जब मेरा इंतकाल हो तो तुम और अली मेरे गुस्ल में शरीक हों, कोई और मेरे करीब ना आए और मेरी चारपाई पर इस तरह छड़ियाँ रख देना। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हुआ तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दुल्हन के दूल्हे की तरह की एक पर्दापोश चादर चारपाई तैयार की और कहा, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मुझे इसकी वसीयत की थी। इन रिवायात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा पर्दा का कितना एहतमाम फरमाती थी। यही वजह थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाक दामनी पर जन्नत की खुशखबरी सुनाते हुए इरशाद फरमाया, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी असमत और पाक दामनी की ऐसी हिफाजत की कि अल्लाह ताला ने इसकी पाक दामनी की वजह से इसे और इसकी औलाद को जन्नत में दाखिल फरमा दिया। और एक रिवायत में है कि बेशक फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी असमत और पाक दामनी की हिफाजत की तो अल्लाह ताला ने इसकी औलाद पर जहन्नम की आग हराम कर दी। हज़रत
अली रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फ़रमाया, औरत के लिए कौन-सी बात सबसे बेहतर है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़रमाया, ना वो मर्दों को देखें और ना मर्द इनको देखें। तो मैंने जो जवाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा मेरी लख़्त जिगर है। नाज़रीन, अरब की औरतें हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बहुत ही करीब समझती थी कि हर वक़्त हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सादगी में रहती थी। इसलिए अरब की औरतें हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बहुत ही करीब समझती थी। वो ये समझती थी कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास कुछ नहीं है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सखावत की बातें कुछ औरतें करने लगीं। इन औरतों में से एक मुनाफ़िक औरत बोली कि मैं नहीं मानती कि बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मोज़ा है या कोई दौलत है। वो हर वक़्त सादगी में रहती है। इस बात को जानने के लिए वो मुनाफ़िक औरत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुँची। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाज़ा खोला, इस औरत को अंदर बुलाया, घर में बिठाया तो वो औरत बोलने लगी, "ऐ बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी सखावत के चर्चे सरेआम हो रहे हैं। आज मैं भी चाहूँगी कि आप मुझे भी कुछ दिखाएँ।" हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाने लगीं कि अल्लाह तबारक तआला ने हर इंसान को वो अता किया है जो इसके लिए बेहतर है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी, "ऐ औरत, वो नेमत देखो जो अल्लाह तबारक तआला ने तुम्हें जिस्म की सूरत में अता की है। इन नेमतों के आगे दुनिया की दौलत कुछ भी नहीं है।" वो औरत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बातों पर हँसने लगी और कहने लगी कि मैं आपके घर पे दौलत देखने आई हूँ कि आपके पास कितनी दौलत है। वो औरत कहने लगी कि आप मुझे कोई दौलत या मोज़ा दिखा दें तो मैं मान जाऊँगी कि आपके बाबा अल्लाह का रसूल है और आपका ख़ानदान सच्चा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि वहाँ पर मेरा मुसल्ला रखा है जिस पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। इसको हटाकर देखो तो तुम्हें तुम्हारी मुराद मिल जाएगी। वो औरत जैसे ही सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में पहुँची और इसने मुसल्ला बनाकर देखा तो इस औरत ने क्या देखा कि इस मुसल्ले के नीचे लौत-दात में खजाना पड़ा हुआ था। हीरे जवाहरात और काफ़ी सारा सोना था, जो वो देखकर हैरान हो गई। वो जैसे ही जवाहरात निकालती रही तो वो माल वैसे का वैसा ही रहा। वो औरत जैसे ही हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आई तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस औरत को मुस्कुरा कर देखने लगी और वो औरत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहुत ही हैरत से देखने लगी और वो औरत आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहने लगी कि आप कौन हैं? आप तो इतनी सादगी में रहती हैं, आपका लिबास इतना सादा है और आपके पास इतनी दौलत है। मैं तो ये सोचती थी कि आपके पास दुनियावी दौलत नहीं है, तभी आप इतनी सादगी में रहती हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगीं कि अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के तमाम ख़ज़ाने अहले बैत के कदमों में रख दिए और अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि हम सादगी में रहें, ताकि कोई भी शख़्स सादगी इख्तियार करने में कोई शर्म ना करे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगी कि इस दुनियावी दौलत का तो आखिरत में सख्त हिसाब देना पड़ेगा। जैसा ही इस औरत ने आपका इखलाक और मोज़ा देखा तो वो कदमों में गिर पड़ी और वो औरत रोकर कहने लगी, "ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके बाबा अल्लाह तबारक तआला के सच्चे रसूल हैं। मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि आपका घर और आप अल्लाह के बहुत करीब हैं और आज मैं भी इस्लाम कबूल करती हूँ। सलाम हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी की सहाबत पर जिसको कुफ़ार भी देखकर मुसलमान हो जाते थे।
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، بچوں کی پرورش بھی کرتی اور گھر میں سارا دن چکی میں آٹا بھی پیسا کرتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہر وقت سادگی میں رہتی۔ ایک عورت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ، میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسرا سوال اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کون سا گھر ہے، اور تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں کہ میں نے اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ اس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے بابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ ایک قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، ہے بنت رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے عورت، اپنا ایک قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔